जो बॉयज हैं 9th और 11th के, ये लोग इन लोग को बैठने सुहानी को बोलो ना, सुहानी को बोलो ना, सुहानी को इस प्रकार से बैठे हैं आओ ना, कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या अब बनाओ। अरे यार चलती चलूँ। To everyone, how are you all? I'm also fine, thank you. And how's your life going on? Last है यार, थोड़ा अच्छे से आवाज़ निकालो। Mine is perfect, thank you. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज क्लास 12th का फेयरवेल पार्टी है। हम सभी उसी लिए आज यहाँ पे सब एकत्रित हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ अपनी रियल स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक पढ़ी हूँ, जिसमें मेरे को 7 साल यहाँ पे रही हूँ। और आज तो ऐसा मॉर्निंग में ही लगा कि आज स्कूल पे जाना है, फेयरवेल पार्टी है, तो ऐसा सोच के ही लग रहा था कि वहाँ जाने के बाद हम वापस कैसे आएंगे, क्योंकि जहाँ हम 7 साल रहे हैं वहाँ से एक अचानक सा ये फील होना कि अब हम इस स्कूल में नहीं आएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को थोड़ा दुख फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैं सेजना सर के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। जो दो एक ही इंसान में हो, उससे बेहतरीन इंसान मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। जैसे में डांट और दुआ दोनों ही शेषनाथ सर में हैं, क्योंकि वो जब डांटते हैं तो ये चाहते हैं कि हम कुछ गलत ना करें, और दुआ वो इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छा करें। जैसे मैं एक मेरी रियल स्टोरी है। जब मैं क्लास 6 में यहाँ पे आई थी तो क्लास तो अप्रैल से चलता था, बट मैं जुलाई मंथ में आई थी। जब मैं जुलाई मंथ में आई थी तो 10 दिन बाद ही वो जो FF फर्स्ट होता है हम लोगों का 10 नंबर वाला, वो टेस्ट स्टार्ट होने वाला था। जब मैं आई थी तो मैं सारे टीचरों को तो हैंडल कर लेती थी, बट अपने स्टडी से या फिर अपने बाकी सब्जेक्ट से। बट एक सब्जेक्ट ऐसा था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। I mean, उसमें का कुछ भी नहीं आता था, बस इतना वर्ड होता था, पता था कि एक ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, बट उसमें कुछ आना जाना तो नहीं था। एंड मेरे पास इतना मतलब वो नहीं था कि मैं उस टीचर से ये क्वेश्चन कर सकूं कि सर इसके बारे में कुछ बताइए या फिर ये सब्जेक्ट होता क्या है। बट जब वो कुछ ज़्यादा ही डांटे तब मुझे लगा कि नहीं, अब तो पूछना ही चाहिए, वरना मैं भी पीटी जाऊंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं पहले नहीं पूछी। टेस्ट के 2 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था। वह लग चुकी थी, सर जा रहे थे और सर जाते जाते पीछे आके मेरे को एक थप्पड़ मारे थे। वो थप्पड़ मुझे आज भी याद है। और उसके बाद उस दिन तो चले गए, बट मुझे अच्छा लगा कि नेक्स्ट डे जब वो आए तो स्पेशली में मतलब वो उस सब्जेक्ट के बारे में समझाए भी मुझे और बताए भी कि अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर मैं धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को पढूं तो शायद मेरा वो सब्जेक्ट अच्छा भी हो जाए। और शायद मैंने ये किया भी, जिसकी वजह से मेरा सब्जेक्ट अच्छा आ गया। और 20 नंबर में से मैंने 12 नंबर पाया था। मेहनत तो 2 दिन में ही की थी, बट 12 नंबर पाई थी। और वो कोई और नहीं था, मिस्टर पाठक सर थे। इन्होंने ही मुझे मारा था वो थप्पड़ जब मैं क्लास 6 में थी। तो और मिस्टर रोशन सर हैं, जब मैं 6 में आई थी तो वो मुझे हिंदी व्याकरण पढ़ाया करते थे। उसमें भी मैं बहुत मतलब डल नहीं थी, बट फिर भी वो पढ़ाते थे तो मैं पढ़ती नहीं थी। और फिर उन्होंने भी मुझे मारा था। लेकिन अब उस टाइम तो नफरत जैसा लगता था कि ये तो बहुत मार रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि काश आगे भी वो होते तो हमें मारते। अब ऐसा लग रहा है कि काश वो होते तो मतलब कि हमें मारते, हमें देखते। अब कोई ये नहीं कहने वाला है कि आप ऐसे पढ़ाई करो या फिर वैसे पढ़ाई करो। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा कहेगा। अब मैं जाते जाते बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ से एक ऐसा पल छूट रहा है कि हमें लाइफ में अब वापस कभी नहीं मिलेगा। आप लोगों का साथ जो हम स्कूल में अपनी फैमिली की तरह रहते हैं, टीचरों के साथ बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब अनदर कोई बाहर का आया है। ऐसा लगता था कि अपनी फैमिली का मेंबर कोई साथ में बैठा हो। इस तरह से हम रहे हैं इस स्कूल में। बाकी तो हमने बहुत शरारतियाँ किया है इस स्कूल में, सब जानते ही हैं, तो मैं क्या ही बताऊँ, सबको पता है। और अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और क्लास में पनिशमेंट देने के बाद सर की बाइक खराब करना, ब्रिजेश सर का मफलर गायब करना, अक्षयलाल सर का चश्मा तोड़ना, गुस्सा निकालना पीटने पे, बट अब तो नहीं मिलने वाला है। बट जो अब तक किया है उसके लिए मैं
मतलब मुझे आनंद आता था, कुछ होता नहीं था, बट फिर भी ऐसा लगता था कि सर ने मुझे मारा तो मैंने ये कर दिया। बाकी सब गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सर थैंक यू।